बातें। इस अवस्था में बजरंगी को यहाँ लाने का तात्पर्य क्या है? उसे इस समय अपने कक्ष में होना चाहिए। कहीं उसे कुछ नहीं होगा बजरंगी को और उसके शिशु को। इसीलिए उसको यहाँ लेके आई हूँ। बजरंगी का पुत्र यही ब्रह्मदेव के तप में पैदा होगा। मैं ब्रह्मदेव का आवाहन करूंगी और तुम सब इसमें मेरा साथ दो। जी माता। हम सब की सम्मिलित प्रार्थना का बल ब्रह्मदेव को विवश कर देगा इस बालक की रक्षा करने के लिए। बजरंगी के पुत्र को सुरक्षित जन्म लेना ही होगा। महादेव, कब से आपने कुछ ना खाया है ना पिया है, भोजन कर लीजिए। देखिए महादेव, आपके प्रति इनकी चिंता, आपके प्रति इनका प्रेम ही तो है ना। जो मुझसे प्रेम करते हैं उनकी चिंता तो सबको है, परंतु मैं जिससे प्रेम करता हूं उसका क्या? कहिए देवर्षि, क्या हाल है इसका? नहीं है ना कोई उत्तर आपके पास? तो चले जाइए यहां से। और नंदी, तुम भी जाओ। मैं अपनी सती की स्मृतियों के साथ अकेला रहना चाहता हूं। संसार का रचयिता अकेला कैसे रह सकता है? समस्त संसार आपको पुकार रहा है। इनकी पुकारों को कब तक अनसुना करेंगे आप? और वैराग्य में क्या आपको शांति मिलेगी? आप शिव हैं। अपने भक्तों से विमुख होकर क्या शांति से रह पाएंगे आप? रह लूंगा। अब मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। और रही बात इस संसार की, तो विष्णु और ब्रह्मदेव इसका संचालन कर लेंगे। मैं असुर माता दिति आपका आवाहन करती हूँ। ब्रह्मदेव, अपना कर्तव्य पालन कीजिए। बजरंगी के पुत्र का रक्षण कीजिए ब्रह्मदेव। हम सब की सम्मिलित प्रार्थना का प्रसाद हमें दीजिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है वज्रांगी। तुम्हारा पुत्र जन्म लेने से पूर्व ही इस तप की शक्ति से बलशाली बनेगा। तुम्हें तो गर्व महसूस होना चाहिए कि तुम सबसे शक्तिशाली असुर की माता बनने वाली हो। असुरों के निवारण के लिए तुम्हें ये पीड़ा सहनी होगी पुत्री। अब समय आ गया है, काल का जन्म होने वाला है। प्रतीत होता है कोई महासंकट आने वाला है। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है महादेव, आप हमें हर संकट से दूर करेंगे। सुन रहे हैं आप अपने भक्त की पुकारों को? कब तक और कितना अनसुना करेंगे आप? भक्ति में अपार शक्ति होती है प्रभु। भला इस सत्य को आपसे अधिक और कौन जान पाएगा? यदि महादेव इसी प्रकार भक्तों की पुकार अनसुनी करते रहेंगे तो इस संसार का संचालन कैसे होगा प्रभु? आपकी चिंता उचित है। कुछ भयंकर होने वाला है। असुरों ने मेरा आवाहन आरंभ कर दिया है। धीरज रखो वज्रांगी, अब कुछ ही क्षण में तुम इस पीड़ा से मुक्त हो जाओगी, क्योंकि इस पीड़ा के बाद वो जन्म लेगा जो हम असुरों की पीड़ा सदा सदा के लिए हर लेगा। और इस बार तो देवताओं का साथ देने वाले महादेव भी उनके साथ नहीं है। तुम्हारी इस पीड़ा के अंत के साथ आरंभ होगा असुरों का स्वर्णिम काल, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से पुत्र नहीं, देवताओं का काल जन्म लेगा। देवताओं का काल जन्म लेगा। देवताओं का काल जन्म लेगा। ये असुर हम त्रिदेवों का आवाहन क्यों करते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं नारायण। संकट के इस क्षण में यदि उन्होंने मुझसे कोई वरदान मांग लिया तो? अब देखती हूँ कि वो नारायण कैसे बचाएगा देवलोक को। अब होगा असुरों का साम्राज्य। अब केवल एक ही आशा है, इससे पहले असुर कोई षड्यंत्र रचे, महादेव के भक्त उन्हें मना ले। और यदि महादेव नहीं माने तो? सब जानते हैं हमारे महादेव भोलेनाथ हैं। उन्हें प्रसन्न करना सरल भी है और सहज भी। विश्वास है मुझे अपने भक्तों की पुकार को भोलेनाथ अधिक समय तक अनसुना नहीं कर सकते। और फिर इस रूठने मनाने की प्रक्रिया को देखना भी तो एक रोचक अनुभूति होगी। इस संसार में अधिकतर व्यक्ति नाग से भयभीत होते हैं, उसे काल समझा जाता है। परंतु इस संसार का सबसे अद्भुत जीव है नाग, क्योंकि वो स्वयं में ही विष छिपा कर रखता है। नाग वन में चट्टानों पर शांति से पड़ा रहता है, सही अवसर की प्रतीक्षा करता है, अपने भोजन के लिए घंटों स्थिर रहता है, जो ये सिखाता है कि कैसे अनुशासन और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय समय पर उसकी पुरानी केचुली को छोड़ना ये सिखाता है कि यदि आवश्यकता पड़े तो रीति नियमों के पुराने होने पर
किसी काम के न रहने पर उन्हें बदल देना चाहिए। तो यदि नाग देखो तो भयभीत मत हो, उसका आदर करो, उसकी सीख के लिए।